महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में शिवसेना उद्धव गुट की अहम बैठक जारी है। संसदीय दल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। अनिल देसाई, राजा भाऊ और अरविंद सावंत ही पहुंचे हैं। बैठक में 9 सांसदों में सिर्फ 3 ही सांसद पहुंचे। अब बाकी 6 कहां हैं? भाऊ साहिब वाक चौरे बैठक में पहुंचे ही नहीं है। और इसके साथ साथ ओमराजे निम्बालकर बैठक में शामिल नहीं है। सांसद संजय जाधव भी बैठक का हिस्सा नहीं है। नागेश पाटिल भी नहीं पहुंचे हैं। अब ये पूरा जो सिलसिला है महाराष्ट्र की सियासत में किस करवट बैठता है, बागी सांसदों के मान मुनव्वल को लेकर के क्या तस्वीर रहती है और क्या ये डैमेज कंट्रोल हो भी पाएगा या एक दफा फिर से शिवसेना में ये फूट पड़ती हुई नजर आएगी। जो बागी सांसद है उन्हें आखिर उद्धव ठाकरे, संजय राउत कैसे मनाएंगे, कैसे साथ लाएंगे, क्योंकि अभी 3 ही सांसद पहुंचे मीटिंग के लिए, बाकी 6 नहीं पहुंचे हैं। तो लिहाजा नाराज और बागी सांसदों का ये पूरा जो रुख है, इसे लेकर के आगे महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एक दफा फिर से शिवसेना टूट की कगार पर है। संसदीय दल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, बाकी के 6 नदारद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी का। सुशील जी, ये जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है, बड़ी उठापटक, और इस बीच चर्चा इस बात को लेकर कि क्या दूसरी बार शिवसेना टूटने वाली है। रितु जी, बिल्कुल जो आप बता रही हैं कि जिस तरह सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं, तो 3 सांसद पहुंचने का मतलब ही है कि शिवसेना टूटने वाली, क्योंकि 6 सांसद लगातार नाराज थे उद्धव ठाकरे से और कहीं ना कहीं वो अब उद्धव ठाकरे से अलग होना चाहते थे। इसके लिए बाकायदे उन्होंने अपने टेलीफोन तक, मोबाइल तक बंद कर दिए थे। तो मोबाइल में जब ये लोग कॉल कर रहे थे, बहुत ही मनाने का प्रयास भी हुआ, लगातार प्रयास जारी था। लेकिन शिवसेना जिस तरह पहले टूटी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, उद्धव ठाकरे अलग गुट के हो गए थे, तो इस बार भी कहीं ना कहीं शिवसेना टूटने वाली है। क्योंकि जिस तरह साफ दिख रहा है कि 6 सांसद उनकी बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि व्हिप जारी किया था, संजय राउत ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उसके बाद भी 6 सांसदों का ना, संसदीय जो उनकी बैठक, दल की बैठक थी, उसमें 6 सांसदों का ना पहुंचना साफ ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी टूटअप बिल्कुल होने वाली है। और यहाँ तक कि इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई सुशील जी, जिसमें संजय राउत ने बयान दिया कि 15 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए रात में ही, रात के अंधेरे में। अब आप देखने वाली बात होगी कि क्या ये बात किस तरीके से प्रभावित करती है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही था। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपका रुख करेंगे। बागी सांसदों को मनाने में जुटा उद्धव गुट, और ये बताया जा रहा है कि नाराज सांसदों से लगातार संपर्क में बैठी है। नाराज सांसदों से उद्धव ठाकरे ने भी बातचीत की है। अरविंद सावंत, संजय राउत और अनिल देसाई ने भी बातचीत की है। ऐसी खबरों के सबूत मांगे हैं अरविंद सावंत ने। अब ये सीधे तौर पर अगर ये पूरी लिस्ट देखें, उन 6 बागी सांसदों को देखें, तो ये जो तस्वीर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के बाद, अब महाराष्ट्र में बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनवाते हैं। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है, और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। और अब जल्दी से आपको वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देते हैं। टूट की क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले जानिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, बीएमसी चुनाव के बाद नाराजगी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे से सांसदों ने दूरी बना ली। इससे पहले भी हमने देखा था शिवसेना जब 2 फाड़ों में बटी थी, उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तीसरा पॉइंट ये कि पार्टी की बैठकों से गायब रहने लगे थे ये सांसद। पिछली दफा इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी नहीं आए थे, नदारद रहे थे। चौथा सबसे अहम पॉइंट ये कि एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे से गुप्त मीटिंग की खबरें सामने आना, ये अपने आप इन खबरों को बल देता है। शुक्रवार को ऑपरेशन टाइगर की खबर लीक होती है और उसके बाद रविवार को उद्धव की मीटिंग से सांसद दूर हो जाते हैं। यानी कि ये तस्वीर अपने आप में बेहद पेचीदा बनती हुई नजर आ रही है। अब जल्दी से नंबर का खेल आपको समझा देते हैं। महाराष्ट्र में 48
कुल जो सांसदों की संख्या है, कांग्रेस के 13, शिवसेना के 9, बीजेपी के 9, एनसीपी शरद पवार के 8, शिवसेना शिंदे गुट के 7 और एनसीपी एसपी के, यानी कि इसमें जो तस्वीर है, एक सांसद एनसीपी एसपी का, एआईएमआईएम का एक सांसद। अब ये पूरा नंबर गेम आपने देख लिया। इसके साथ साथ बैठक से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ गया है। बयान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हम जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, हमें ईडी सीबीआई की धमकी ना दी जाए, किडनैपिंग का खेल हो रहा है, संसद में पार्टी की मीटिंग और बैठक में ना आने वालों पर कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने क्लियर इंडिकेशन दिया है, हमें ईडी सीबीआई की धमकी ना दी जाए। अब उस नजरिए से भी देखेंगे तो ये किडनैपिंग का खेल बहुत ज्यादा घातक होगा बीजेपी के लिए और एनडीए खेमे के लिए। संसद में पार्टी की मीटिंग रखी गई, अगर उसमें नदारद रहे तो उस पर कार्रवाई होगी, तय है, निश्चित रूप में ये कार्रवाई होगी। सुनवाते क्या कहा है संजय राउत ने। हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे और मुझे मालूम नहीं अब तक कितने सांसद दिल्ली में पहुंचे हैं या नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का या लेजिस्लेटिव पार्टी का। इस प्रकार से व्हिप को सबके घर तक पहुंचाना, सबके हाथ में कागज देना, सबको मेल करना, सबके व्हाट्सएप पर भेजना, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इसी को लेकर के जो तस्वीर बन रही है, जानकारी ले लेते हैं। सुशील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बागियों का एक रुख है, दूसरी तरफ अरविंद सावंत है और संजय राउत है। पहले डैमेज कंट्रोल करने की भरसक कोशिश की, अब यहां पर सीधे सीधे निर्देशित किया जा रहा है एक तरह से कि मीटिंग में हिस्सेदार नहीं बने, मीटिंग में शामिल नहीं हुए तो कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ सावंत कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है, अगर बागी सांसद अलग हो रहे हैं तो पार्टी नहीं टूट रही है, ये सांसदों का अपना पूरा रवैया जो है वो अपना अलग लेकर निकल रहे हैं। बिल्कुल ऋतु जी, जिस तरह ये माहौल बनता जा रहा है जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके अंदर, तो उससे साफ ये पार्टी अगर देखा जाए टूट चुकी है और टूटने के बाद अस्तित्व में आने वाली बात अब बची है। क्योंकि जिस संजय राउत वो बता रहे हैं कि हमने व्हिप जारी किया है, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जब 6 सांसद ही अलग हो गए, बचे अब यहाँ पर 3 सांसद, तो एक बड़ा जो घटक बन गया। तो हो सकता है अपनी अलग पार्टी बना लें, हो सकता है एक नाथ सिंधिक साथ चले जाएं, जो भी उनके मन में होगा वो करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब उद्धव ठाकरे गुट है, अगर देखा जाए तो पूरी तरह टूट चुका है और टूटने के लिए सिर्फ अब इसमें अब जो उनका जो 6 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं अब अनाउंस करेंगे या अपनी बात रखेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है उद्धव ठाकरे गुट के साथ में। जिस तरह उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं किडनैपिंग की आरोप लगाया है, उन्होंने पैसे देने का आरोप लगाया है संजय राउत ने, और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग ईडी से, सीबीआई से और जेल जाने से डरते नहीं हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें कही है संजय राउत, क्यों संजय राउत काफ़ी आक्रामक अंदाज में अपना ट्वीट करते हैं, काफ़ी आक्रामक रहते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो गुट है उसके लिए एक परेशानी, ये तल्ख टिप्पणियां जो दी गई हैं, इसका नतीजा क्या रहता है? क्या बागियों को साथ लाने में सफल हो पाएंगे या बागी अपने रुख से चौंका देंगे शिवसेना यूबीटी को? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ऋतुव्रत बनर्जी के मुद्दे पर फिलहाल कोई राहत नहीं है। विधानसभा में नेता विपक्ष बने रहेंगे ऋतुव्रत बनर्जी। हाईकोर्ट का स्पीकर के फैसले पर रोक से इनकार, बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ही रहेंगे नेता विपक्ष। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्तों में हलफनामा भी मांगा है। हाईकोर्ट ने स्पीकर से के फैसले पर कोई आदेश नहीं दिया। ऋतुव्रत को नेता विपक्ष बनाने को ही चुनौती दी गई थी। अब इस पूरे मसले पर क्लियर इंडिकेशंस कि अब ऋतुव्रत बनर्जी ही नेता विपक्ष बने रहेंगे, यानी कि एलओपी। अब ये असली और नकली की जो लड़ाई है टीएमसी पर किस तरीके से भारी पड़ेगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता अमरदेव पासवान का। अमरदेव,
किस तरीके से मुश्किलें बढ़ने वाली है, बड़ा झटका माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, इस मामले में शुरुआती दौर पे जब देखा गया कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा 2026 का चुनाव हुआ और जो रिजल्ट जब सामने आई, उसके बाद से जो है बंगाल में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। इस बीच में जो है टीएमसी के द्वारा जो है शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा का विपक्ष का नेता बनाने के लिए जो है उनके जो विधायक थे, विधायकों का हस्ताक्षर करके जो है विधानसभा में जो है पेश किया गया। इसी बीच जो है ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में कुछ विधायक जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उनका फर्जी हस्ताक्षर करके जो है विधानसभा में जो है पेश किया गया है, जिसको लेकर मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोलकाता हाईकोर्ट में मामले का सुनवाई शुरू होने लगा और आज जो है कोशिश की गई मामले में दिखाने की कि पटल पर ये बात रखी जाए कि ऋतुव्रत बनर्जी की लाइन और लेंथ अब अलग हो चुकी है पार्टी से और ममता बनर्जी के साथ पैरेलली नहीं चल रही है, तो एलओपी टेक्निकली वो नहीं है, लेकिन उसे भी अब खारिज कर दिया है। अब देखा जाए तो बड़ा खेला हो गया है ममता बनर्जी के साथ। जी बिल्कुल, पहले जो है ऋतुव्रत बनर्जी के जो है साथ में करीबन 52 जो है विधायक उनके साथ में थे और जो संख्या बढ़कर अब जो है 65 हो चुकी है और अभी भी वो ऋतुव्रत बनर्जी जो है दावा कर रहे हैं कि अन्य जो उनके जो विधायक है वो भी जो है उनके साथ में है, संपर्क में है और बहुत जल्द जो है उनकी संख्या जो है और भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने पक्ष में जो है काफी मजबूत दिखते नजर आ रहे हैं और यही मजबूती का जो है आज जो है समर्थन कोलकाता का हाईकोर्ट ने अपने फैसले के द्वारा जो दिया है और उनको जो है विधानसभा का अध्यक्ष के तौर पे के बाद किस तरीके की तस्वीर आती है और क्या बयान ममता बनर्जी के सामने आता है, आगे क्या रुख रहता है उनका। बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।